राम राम जी सारे ने। उम्मीद करें भाई यूट्यूब वाला परिवार भी अपना जमा ठीक ठाक होगा, आप भी ठीक है। और भाई हमारा ये वाला परिवार भी जमा दिन दुगनी रात चुगनी उनती कर अपने जीवन में खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आप सबका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। तो भाई चलो व्लॉग की शुरुआत कर ले। मैं व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज माँ जी के साथ में। माँ लाग रही है चटनी बनान और ऋषिका के पापा खड़े हैं, भैंस भूस बांध के आए हैं। और वही आज जरा सी तबीयत क्या खराब हुई कि माँ और बच्चों ने संभाल लिया भी घर का काम। और भाई आज तबीयत मेरी तो देखो एडिटिंग कर रही हूँ जब, तो मैं ठीक हूँ, अब बुखार नहीं है मेरा। लेकिन जब ये व्लॉग शूट हुआ था तो उस टाइम पर सारी रात का बुखार था और पहले दिन हरकत होनी शुरू हो गई थी भाई। ऐसे हो रहा था जैसे सिर में गर्मी सी बन रही है। रात ने तो तेज बुखार हो लिया और पैरा में भड़क हो रही थी, जहाँ पीड़ा हो रही थी। तो भाई चलो आज माँ ये बनाओगी रोटी। और बाबूजी चले गए थे फिर मेरी दवाई लेने के लिए। और मौसम हो गया था ख़राब। इस टाइम पर 7 साढ़े 7 8 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और बूंदाबांदी हो गई थी शुरू। फिर इनका भी काम बढ़ गया। 5 सवा 5 बजे तो ये घेर में बांध काए भैंस ने और काटड़े ने, इतने में फिर बूंद आ गई भाई। इस टाइम पे ऐसा हो जा रहा है मौसम ख़राब होने पे ओले आले आने का डर रहा आग रहा है। तो इस सोचता भैंस ने खोल लिया। और भाई आंधी भी मतलब कि बाल भी तेज आ जाया कर, पेड्या के नीचे बंध रही थी तो पेड्या भी भाई बेरान लगा था भाई, पेड्या पड़ जावे तो मुश्किल हो जावे। तो थोड़ा सा फिर इन्हें सोचा भी कदे तेज आ जावे। ये पापा बेटा अपना भैंस ने खोलन चले गए। मेरे का काले प्लाट माड़ा बांध देंगे कच्चे में। और भाई पंकज भाजाला अरे बीज सी गए ना तो तेज थी और ना ही कम थी, बूंदाबांदी सी हो रही थी। और भाई फिर माँ ने अपना चून बे के भी रोटी पानी की तैयारी कर दी थी। आज तो मेरे को उठा ही नहीं गया था। फिर माँ दो रखा किया रही मन तो वो लोग मैं देखा भाई जो क्लिप काट रखी थी, मेरे को तो बेरा ही नहीं था, तेज बुखार था सारी रात का। तो फिर ये सोचता माँ ने रोटी बना दी भाई। इस शिकारी थी का ना अपना जो और काम था भाई ऊपर ला भाई झाड़ू पोछा बहुत सारे काम हो जावे हैं। तो सारे जने लाग रहे थे। देखो काम तो सारे जन करे हैं भाई हर रोज भाई परिवार में। लेकिन जब एक बंदा या तो बाहर किसी काम तो चले आ जावे या भाई बीमार हो जावे तो थोड़ा सा काम भाई बढ़ जाया करे उस बंदे के ना का भी भाई। थोड़ा सा देखो एक तो रूटीन तो अपना सारे काम संभाले रहे और फिर एक थोड़ा सा भाई नून तनून काम सा तो बढ़ जाया करे। राहुल आ रहा था, राहुल भी चला गया है। फिर मेरी काकी मेरी माता बतलान लाग रही है, कुछ बात करन लाग रही है ये। और भाई फिर इसी का के पापा का भी ड्यूटी पर जाने का टाइम हो गया था और बाबूजी इस टाइम पे ले आए थे दवाई। पंकज तो वो लोग शूट करा, पंकज तय कैमरा था हमारा क्या है। और आयुष सरावनी आ गए थे, बोले मौसी एकदम क्या हो गया। मैं कहा बेटा गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, सिर में भी गर्मी से बन रही थी और ये जमा परेशान हो रहे थे। बोले मौसी बहुत ज़्यादा बीमार हो आप तय। मैं कहा क्या बताऊँ बेटा। फिर बाबूजी ये डिब्बा लेकर आए थे, ये डेली लेना है भाई, सुबह शाम एक एक चम्मच, देखते हैं कितना असर रहता है इसका। तो फिर दवाई ले ली थी मैंने, रोटी खाकर फिर मेरा आराम हो गया था दवाई लेते भाई। एक का खुराक मन बेरा लग जाया करे तकरीबन मेरे शरीर को भाई। बुखार ज़्यादा रहा है, सोचता है भाई आराम हुआ या ना हुआ। फिर ये हो गया है 2 ढाई बजे के आसपास का टाइम हो गया था, हाँ आराम से। और आंधी तेज आ गई थी। ये पहले दिन मैंने कपड़े धोए थे, उस टाइम पे भी इसी हिम्मत हो रही थी भाई आज कपड़े ना धोऊं। देखो भाई बहुत तेज आंधी अपना है ना, थोड़ी सी भाई परवा ज़्यादा बाढ़ लग गए नून की तो कम लग गए हैं। ये टीन लवाए पाछर भाई सोई तर का घर बने पाछा परे ने पहला खुलिया था। आप सब ने भी बेरा होगा भाई जो अपने साथ जुड़े रहे। और पहला इस भी खुलिया था भाई, थोड़ा थोड़ा सा अपना बनाते बनाते ऐसे बना दिया, बनवा दिया भाई। और फिर माँ ने सिर धो लिया था और नहा ली थी, इतने में तेज आंधी आई। बच्चे की वो थी भाई बहुत दिन के अपन मतलब चावल नहीं कटवा रखे थे। फिर प्रीति और कन्या तो चावल लेकर आई, माँ ने चावल बना दिए थे, इतने मान दे आ गई। फिर मेरा आराम हो रहा था, आराम होए पाछा तो देखो भाई काम करे बिना रुकया ही नहीं जावे। और ही मैं लाग गई थी भाई सारे कपड़े आज तनून तनून पड़े थे, ये भी संगवाने थे, तय लगानी थी, कुछ का प्रेस करके मशीन पर रखी थी। और माँ ने देखो भाई चावल बना दिए, सिंपल बनाए थे, आलू वगैरह कुछ नहीं गिरे, बस बच्चे ने नमकीन चावल हल्दी के दिख जाओ बढ़िया बन रहे थे। पर भाई जमा फिर मैंने भी थोड़ी सी खा लिया, मैं कहा मेरा भी जी कर रहा है हल्का सा खाना हो जाओगा। और एक
4 सूटा का फिर मैंने इंटरलॉक करी। मखा आराम हो रहा है, मेरे पे बैठा नहीं जाओगा। फ्री हो गया था, सांझ का 5 बजे के आसपास टाइम है कम से कम। और भाई इसी का न और मन्ना नीचे का झाड़ू काट दी थी, सारे करे रेत हो रहा था। इसी का न मतलब गंडा से आगे तो शानी गिर दी थी खोर में, फिर सारे लाग रहे थे। तो भाई अगले दिन की फिर आप सभी को राम राम। अगले दिन की है ये दोपहर की 12:30, हाँ 12:15 12:30 बजे के आसपास की क्लिप है ये। तो भाई चलो अगले दिन में भी आप सभी का स्वागत है। थोड़ी थोड़ी क्लिप निकालने पाई थी उस दिन, तो और ज़्यादा नहीं, वो तबीयत ख़राब थी इस उससे। और आज थोड़ा सा आराम था। और भाई आज चल पड़े हैं ये इशिका के पापा तेल कढ़ान। 2 कट्टे चावला के हैं, 2 पीपे तेल के, एक मामेर का पीपा तेल का लेना है, और एक मतलब कि अपना चावला का कट्टा, और एक इसके रितिका के ताऊ का मतलब कि चावला का कट्टा है। 2 पीपे चावला के हो जाएंगे, 2 मतलब कट्टे हो, हाँ चावला के हो जाओगे कट्टे और पीपे तेल के। तो भाई मेरी तबीयत ऐसा बन रहा था, जब मैं चक्कर सा बन रहा था, लेकिन ये बोले भाई मैं मतलब कि आगे जाना है, मैंने एक साइड में आना था और ना दूसरे गांव में। बोले मैं आगे चले जाऊँगा तेल कटवाने, तुम माँ बेटी अपना जो भी सामान लेकर आना है मॉल में तय तो ले आइयो। ज़्यादा देखो भाई इशिका की छुट्टी चल रही है, बच्चे का थोड़ा सा भाई कापिया का मतलब कुछ ही सा अपना बुका का काम है, तो इन कई दिन हो गए थे इशिका ने कहते कहते, लेकिन टाइम में नहीं लग रहा था। फिर बोली मम्मी आप चलो मतलब साथ में, फिर मैं ले आऊँगी। मैं कहा चलो बेटा जैसी हिम्मत है ना तो मैं चाल पड़ूँगी। और ये ज़्यादा दवाई लिए जाओ ना चक्कर सा बना रहा है। तो इशिका ने अपना पंकज का रितिका का जो भी अपना पेन वगैरह जो कुछ भी इन्ना अपना लेना था पढ़ाई से रिलेटेड सामान है जो, तो वो ले लेवगी। और कई बार नहीं इसने थोड़ा सा बुका में मतलब कॉपिया में कन्फ्यूज हो गई, बोली मम्मी ये नहीं लेनी दूसरी लेनी थी। मगर जो सेट से हो ना भाई जो लागती हूँ वो ले लियो। तो ये अपना वो करन लाग रही है, छाटन लाग रही है। और आना ही आड़ा तो बस आधा घंटा तो आराम से लग गया था। और फिर अपना देखो भाई एक ही छत के नीचे मिल जाता तकरीबन सामान ही अपना। और राधा कृष्ण की बहुत अच्छी वही वो आ रही थी, तो भाई बहुत सारे मैं भी देखती रही। देखो जल्दी जल्दी से आना नहीं होता भाई, कुछ ना कुछ मोल में भाई नया आता रहता है, तो फिर इस उस मखा चलो मैं भी देखती हूँ क्या क्या है। कुछ फ्रेम वगैरह था फ़ोटो के, कुछ सीनरी थी, तो बहुत अच्छा सामान था। तो फिर देखो और पंकज और रितिका भी लालसा कर रहे थे, फिर उन लेकर नहीं आए। मखा नहीं बेटा फिर मेरे पहले में तबीयत ख़राब है तो मन्ना तो जाना ज़रूरी है। और भाई बैग वगैरह सारा सामान मिल जाता है। देखो क्लिप भी मैंने काट डाली, मैं कहा चलो थोड़ी सी तो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, वो लोग आए भी कई दिन हो गए हैं। फिर हमने बहुत सारा मतलब सामान देखा, चाय वगैरह, आज कुछ और तो लेना नहीं था तकरीबन जितना भैया मतलब कि छालने वगैरह वो भी लिए, झाड़ू थी वो भी ली, कई सामान थे छोटे मोटे रसोई के वो भी लिए, तो ऐसे वो हो रहा था। और भाई देखो ये बाल्टी देख रही थी मैं मखाना ये पूछ का आई, तो ये चाय के साथ मिल रही थी भाई। चाय का पैकेट था ना जो 1 किलो का शायद है, तो उसके साथ आ रही थी ये। मुखा यही वह तो चाय रह रही है, फिर देखते हैं फिर ले करके जाएंगे, मुखा सामान भी मिल जाएगा। और भाई तेल वगैरह तो है ही, मैं तो तकरीबन सरसों का तेल ही यूज करती हूँ भाई बालों में। लगा तो ये भी लेती हूँ मैं आमंड ड्रॉप्स का, लेकिन ज़्यादातर मैं सरसों का यूज करा करूँ। ईजी वीजी जो कुछ भी सामान था अपना, फिर इशिका ने फेस वॉश जो भी अपना इन सामान लेना था वो ले लिया। और वही आजकल है ना सामान कमावा पैसे ज़्यादा लगे हैं, ऐसा काम हो रहा है, कुछ भी ले लो तो थोड़ा सा रेट भी भड़काने लग रहे हैं आजकल, हर एक सामान बढ़ रहा है। ये शक्कर वगैरह देख रही थी, मैं कहा देखो बेटा बढ़िया सा ले लो भाई जो सही सूट हो जाए स्किन पे।
और फिर हम मतलब कि अपने एक यूट्यूबर हैं उनसे भी मिलने जाना था, तो उनके पास चले गए थे। फिर हम मखाए हुए फेट भी जाएंगे, तो थोड़ी सी देर हमने फिर 1.5-2 घंटा हमने उनके पास लगा दिया। और ऋषिका के पापा इतना तेल कढ़वा लाए थे चावल, फिर हम साथ में ही गए थे, साथ में आ गए। फिर बात बात में टाइम इतना ये लग गया। फिर इन्हें फ़ोन करके पूछा कि भाई चलिए क्या करने गए हो। मखा हम तो अड़े बैठे हैं, वह बात करने लग रहे हैं। फिर हम साथ में आ गए थे और सही हो गए। चावल कढ़ा लिया, इतना में फेट भी आए मिल जाए। तो भाई अपना फिर मना रसोई का थोड़ा सा देखने था, सामान भाई लेना था, देखना तो क्या था। और ईब के बढ़िया थोड़ी सी डांट पड़ी। ये बोल रहे थे भाई मतलब कि वो छालनी लेकर आनी है चाय की, स्टील वाली, और प्लास्टिक की यूज मत कराया करो। और मैंने देखी भी थी, फिर ये थोड़ी सी है ना इसकी या जरनी सी मेरा समझ में नहीं आई। फिर मैंने ये रख दी, मखाना मैंने नहीं अच्छी लगी। फिर मैंने एक इन मतलब प्लास्टिक वाली छालनी देखी, फिर उसका कलर नहीं समझ में आया। कई बार ये हो जाओ ना भाई छालनी उसका कलर की आए जावे हैं। फिर ये जो नमक वगैरह मसाले रखते हैं ना, तो वो बॉक्स देखा ये डिब्बा, तो फिर मखा चल रख। और जितना सामान लेते ना घर में उनकी फिर साफ़ सफाई करो, फिर वो काम बद जावा, इतना काम हो जावा है। फिर मखा चलो ये नहीं लेती मैं, नमक तो अपना ठीक है। तो भाई बहुत सारे मतलब कि आते रहे हैं हाड़े भाई। ये हो जाए ना, देखो मैंने ये छालनी दूसरे कलर की ले ली थी, फिर मेरा वो कलर नहीं आया समझ में, ये कलर लिया मैंने। अरे फिर मैंने सोचा था स्टील की ले ली, फिर मेरा दिमाग सफर गया, मैं कहना ये ले लूँ। वहाँ चलो ना तो आएगी सो आएगी। फिर अपना जो चिमटे वगैरह है, रबड़, क्लेक्चर, जो भी अपना भाई ये छोटा मोटा सामान था ये देखा। और क्लेक्चर तो देखो भाई जोड़ा करके लगा ले। क्लेक्चर तो ना ये क्लिप बहुत कम यूज करे हैं, पहले क्लिप डाला करते, लेकिन अब क्लिप बहुत पता नहीं आवे भी कम है। इतना ज़्यादा वो नहीं वो रह रहा है, मतलब क्लेक्चर का ज़्यादा हो रहा है। और देखो ये वाला क्लिप है ना, क्लेक्चर इसी का समझ में आ रहा था। मैं कहा क्लेक्चर है ना बेटी, कई बार ऐसा हो जावा है क्लेक्चर हम ले ले ना तो जूड़ा करके लगाओगे ना तो सिर में मतलब दर्द होने लग जाए, इतना करड़ा सा वो हुआ है। और एक नरम सा सही से उसका हो ना तो फिर वो हो जावा है, बेरा भी नहीं लगा भी ला रहे हैं ना ला रहे हैं। और इसका ना इसी का ये समझ में आ रहे थे, ये इतना करड़ा था मखाना ये चुभेगा सिर में। हानू है भाई जूड़ा वगैरह ना करके लगाना हो ना, खुले से बाड़ा मिलाना जब तो चाल भी जावा। और मखा ये ठीक नहीं रहा होगा। फिर मैंने देखे अपना पर्स बैग, और ये बैग मेरा वाइट, ये थोड़ा सा मैला हो रहा था, वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन है ना मेरे को ठीक भी लगे थे। फिर नहीं मैला मैला सा हो रहा था, ये चैन दो रही तो जमाई क्यों भी देखते रहे हैं भाई, ट्राई तो करते रहे भाई कौन सा अच्छा है ना जो गा करते रहे हैं। फिर मैं कही तो महिला सा हो रहा है देखो भाई मैंने टांग का भी दिखा दिया, सब तक किस्सा लग गया। मखा शर्म से आवा को नहीं टांगे जाते बैग वगैरह, आदत से छूट सी जावे हैं। फिर जौन सा कलर देख रही थी वो नहीं मिला, फिर हम आगे थे। फिर आए पाछा चाय वगैरह वो पी एक बार, इन न बनवाई, बोले चाय तो ज़रूर बना दो। फिर माँ ने ये चावल थे वो बरसाने थे, जो कणकी सी थी ना इनमें तो वो काटनी थी। और बाल बीच में तेज चल रही थी, माँ बोली मैं तो पंखा नहीं लाती 12 बरसा दूंगी। सारा जमा चावल साफ हो गए, बढ़िया तेज सी बाल चल रही थी सीढ़ी सीढ़ी। फिर मैं डब्बा ले आई, माँ बोली डब्बा लिया उसमें गाल का धर देवेंगे, और दवाई वगैरह वो भी धर दिया रहे, इनमें कीड़े ना हुए, बढ़िया इसी हो जाया करें। फिर माँ बोली ना आज इनमें थोड़ी सी सुलसी ही दिखी, मैंने दाना में हो रही होंगी तो को नहीं आज नहीं गालू, काल इन्हें थोड़ा सा गाम ला कर और फिर सूखा सी का गाल देवेंगे ना तो फिर कति ख़राब हो जाऊँगे और चौखे दिन चल जाऊँ। फिर ये दवाई सी धरे पाछे इनमें। फिर माँ ने बरसा दिए और जमा साफ़ हो गए थे। फिर ये बांध सी का दर दिया, अगले दिन सुखा कर फिर पैक करे। और अपना गोबर गाबर गिरन का गोबर के आई तो एक कैल सी हुआ एक का मैस में, तो अपना काम था वो निपटा दिया था। ये चले गए थे फिर अपना जवार लेन। और
सांझ न तई वह रोटियाँ का वो रहा था और बाबू ने नाम भी ले रखी थी। फिर कन्फ्यूज हो गई, ये बोले भाई कड्डी रोटी बनानी है आज। और फिर माँ बोली नाम भी आगे लिया खा लेंगे। फिर बच्चे नाट गए। फिर मैंने ना थोड़ी सी जिस टाइम बनानी थी ना, फिर मैं प्रीति तो चली गई। फिर ये बोले नाम भी आगे लिया नहीं खाते, बालका ने भी कह दिया ले। फिर आन का मैंने कड्डी बनाई, मगर थोड़ी सी आज लेट करवा दिया है काम। फिर कोई ना अपना लहसुन मिर्च है वो कूट लूँगी, कड्डी रोटी बनाऊँगी आज, और कुछ ज़्यादा नहीं बनाते। और भाई आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है कि आज आपकी मतलब कि बहन बेटी और भाई अपने उसकी आप लोगों को पता तो होगा जो अपने साथ जुड़ रहे हैं। तो आज हमारी हैप्पी एनिवर्सरी है। तो वही फिर मैंने अपना माँ का आशीर्वाद लिया। ये ले आए थे जलेबी, बच्चा ने सारे ने खा ली थी, मैं थोड़ा सा काम लाग रही थी। तो वही अपना चलो आप सब खूब सारा आशीर्वाद देना और हमारी जोड़ी ऐसे ही बने रहे, भगवान से ये दुआ करती हूँ मैं तो, जब तक जीऊँ सुहागन जीऊँ। तो वही फिर मैं बोली मखा माँ थोड़ी सी और खा लो। माँ बोली मैंने पहला खा ली थी जलेबी, माँ थोड़ी तो ले ले। फिर अपना बैठ कर थोड़ी देर हंसी मजाक करा, बच्चे भी थे सारे इकट्ठे बैठे थे। फिर अपना मैं लागी रोटी, आई वे रोटी बनाऊंगी चूल्हे पे, सांझ का टाइम हो गया है। तो भी आज का व्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबसे मिलेंगे एक और प्यारी से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।